ज़्यादा खुशामदीद, जहाँ पर इसलिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से डिफरेंट किस्म की जॉब की इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। तो जनाब, आज के दिन के लिए जो मैं आपके लिए सीटें लेके आया हूँ वो यूनिवर्सिटी है फैसलाबाद की, गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। ये एक जीसी यूनिवर्सिटी है फैसलाबाद की, ये उसकी नहीं है, ये गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी है मदीना टाउन में, ये वहाँ की सीटें हैं। तो इश्तिहार बराए भर्ती खाली असामियाँ, असिस्टेंट की सीटें हैं, लाइब्रेरियन की सीटें हैं, लाइब्रेरी असिस्टेंट की सीटें हैं, लाइब्रेरी क्लर्क की सीटें हैं, स्टोर कीपर की सीटें हैं, कैमरामैन, ड्राइवर, नायब कासर समेत मुख्तलिफ किस्म की सीटें हैं जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। काबिलियत मास्टर, ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट, मैट्रिक, खुआंदा और तमाम तरह के जो है वो यानी कि हर किस्म की एजुकेशन के लिए हैं और आप पूरे पंजाब से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख जो है वो है 13 जून 2024। दरख्वास्त जमा करवाने की जो आखिरी तारीख है वो क्या है, 13 जून 2024। एडवर्टीजमेंट कहाँ से मिलेगा, अप्लाई करना कैसे है, क्या तरीकाकार है, सब कुछ बताता हूँ। सारी चीज़ें मिलेंगी वेबसाइट से। तो डायरेक्ट चलते हैं हम इनकी वेबसाइट पर। तो जनाब ये है इनकी वेबसाइट, डायरेक्ट GCWUF गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी.edu.pk। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वेबसाइट पे आपने आ जाना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो सबसे ऊपर देखेंगे एंड पर ये ऑरेंज से कलर में कॉन्टैक्ट अस लिखा है, इसके बिल्कुल साथ कैरियर्स लिखा हुआ है। आप इस पर क्लिक कर दें या बिल्कुल इस वेबसाइट के एंड पे आ जाएं। जैसे ही आप इस वेबसाइट के बिल्कुल एंड पे आएंगे तो आपको एंड पर भी ये ऑप्शन मिल जाएगी कैरियर की। ये लें, ये ना, ये देखें यहाँ पर भी लिखा हुआ, चाहे ऊपर से क्लिक कर दें चाहे नीचे से क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की आपको इंफॉर्मेशन नजर आ जाएंगी। ये तमाम वो डेटे हैं जो गुजर गई हैं, जो रिसेंट हैं, वो है सबसे पहले नंबर पर, सबसे ऊपर। अगर मैं आपको ये हाईलाइट करके दिखाना चाहूँ तो मैं बिल्कुल आपको हाईलाइट करके भी दिखा देता हूँ। तो अभी देख लेते हैं जनाब, ये लें, ये सबसे जो पहली हैं ये वाली सीटें हैं रिसेंट, जो ताज़ी ताज़ी आई हैं 16 मई 2024। आज की दिन में ही ये एडवर्टाइज हुई हैं और यहाँ से आपको जो है ये मिल जाएंगी। अब किस किस तरह की सीटें हैं देखने के लिए इसको रीड मोर पे क्लिक करेंगे आप। जैसे ही आप इसको रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक PDF की फाइल है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये PDF की फाइल डाउनलोड होकर आपके कंप्यूटर में आ जाएगी। मैंने पहले से डाउनलोड कर ली है। तो यहाँ पर आ जाना है, गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, नॉन टीचिंग पोजीशंस, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल पाकिस्तानी नेशनैलिटी फॉर द फॉलोइंग टेम्परेरी लाइक टू बी परमानेंट, यानी कि ये परमानेंट सीटें हैं, पक्की सीटें हैं, कोई दो नंबरी नहीं है। पोजीशंस ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद विद गिवन पे स्केल प्लस यूजुअल अलाउंसेस, सारा कुछ शामिल है इसमें, सैलरी सुलरी HEC की पॉलिसी के मुताबिक। चलते हैं सीटों की तरफ। सबसे पहली सीट है जी असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर की, 16वें स्केल की ये सीट है। असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर 16वें स्केल की सीट है और जनाब 16वां इसका स्केल है। उम्र है 21 से लेकर 35 साल तक। सीटें हैं 2। अब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए या क्राइटेरिया क्या चाहिए, MSc और MIT और MTS, यानी कि MSc कंप्यूटर साइंस या MIT आपने किया हो, कोई भी किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से तो आप कर सकते हैं, या आपका BS कंप्यूटर्स में हो 4 ईयर वाला तब भी आप कर सकते हैं, या BSc सेकंड डिवीजन विद कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द हायर एजुकेशन कमीशन, 4 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन रेलेवेंट एक्सपीरियंस। अब जरा देखिएगा, अगर तो आपने MSc की हुई है या BS ऑनर्स किया हुआ है तो फिर आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, और अगर आपने BSc की है 2 साल वाली या ADB की है 2 साल वाली, उस शक्ल में आपको साथ में 4 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए काम का। तैन आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 सीटें हैं। उससे जो अगली सीट है बड़ी ही कमाल की है, असिस्टेंट की सीट है, 16वें स्केल की, 21 से लेकर 35 साल तक उम्र है। 15 सीटें हैं जनाब। मास्टर डिग्री या BS प्रोग्राम होना चाहिए, किसी में भी, किसी डिसिप्लिन में भी कोई पाबंदी नहीं है।
और साथ में 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को चलाने का। बहुत ही ज़बरदस्त सीट है, 15 सीटें हैं, अप्लाई करें। इसके बाद नर्स की सीट है 16वें स्केल की, 21 से 35 साल तक इसकी उम्र है। और एक सीट है बीएस नर्सिंग होना चाहिए आपका, और 3 ईयर डिप्लोमा इन नर्सिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट, या बीएस नर्सिंग हो या आपका 3 साल का डिप्लोमा नर्सिंग का होना चाहिए, देन आप अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कोई नहीं मांगा। इसके बाद है जी लाइब्रेरी असिस्टेंट 14वां स्केल, इसकी उम्र 21 से लेकर 30 साल, 2 सीटें हैं। अब क्राइटेरिया क्या है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी लाइब्रेरी साइंस के साथ, या इक्विवेलेंट होनी चाहिए आपकी, और 3 साल का तजर्बा होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है, यानी कि बैचलर आपके पास नहीं है, तो फिर आपकी एफएससी होनी चाहिए या एफए एफएससी होनी चाहिए, साथ में लाइब्रेरी साइंस का कोर्स आपने किया हो, और साथ में आपके पास 5 साल का तजर्बा, यानी कि बीएससी या बीएस किया हुआ है तो 3 साल का तजर्बा। अगर आपने एफए एफएससी की है तो लाइब्रेरी असिस्टेंट का आपके पास वो डिप्लोमा, और साथ में 5 साल का तजर्बा होना चाहिए और कंप्यूटर आना चाहिए। ग्राफिक डिजाइनर है जी 14वें स्केल की सीट, 21 से लेकर 35 साल तक उम्र है, एमए इन ग्राफिक डिजाइनिंग और बीएफए सेकंड डिवीजन इन ग्राफिक डिजाइनिंग, और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। नहीं है तो डिप्लोमा इन ग्राफिक एंड प्रिंटिंग और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि अगर आपकी एमए एमएससी ग्राफिकल डिजाइनिंग में है फिर तो आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, और अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, एमएससी नहीं की, बीए या बीएससी की है, और साथ में आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग का डिप्लोमा है, साथ में आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है जी इंस्ट्रूमेंट रिपेयरर, ये जो इनके इंस्ट्रूमेंट कोई होते हैं उनको ठीक करने के लिए 13वें स्केल की सीट है, 18 से 30 साल तक की उम्र है। एक सीट है डीएई होना चाहिए आपका 3 साल वाला, एक डीएई प्रिंटरशिप वाला होता है, G2 G3 लेवल का डिप्लोमा, वो मेरे ख्याल 1 साल का होता है और एक 2 साल का होता है, वो नहीं चाहिए। डीएई चाहिए 3 साल वाला, इलेक्ट्रॉनिक्स में या इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल में किसी भी टेक्निकल बोर्ड से, और साथ में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिपेयरिंग करने का ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को। आगे चलते हैं, लाइब्रेरी क्लर्क 11वें स्केल की सीट, 18 से 30 साल तक उम्र, सीट है एक, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी लाइब्रेरी साइंस के साथ। अगर ये नहीं है तो क्राइटेरिया वही पुराने वाला, एफएससी या एफए या एफएससी, 32 5 वर्ड्स मिनिमम स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश की कंप्यूटर के ऊपर, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको लाइब्रेरी का। स्टोर कीपर 11वां स्केल, 18 से 30 साल उम्र, एक सीट है, एफए एफएससी की होनी चाहिए, और 25 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर के ऊपर डाटा टाइप करने की। इसके बाद है कैमरामैन की एक सीट, 18 से 30 साल उम्र, सेकेंडरी यानी कि एफए एफएससी की हो, और 5 साल का आपको एक्सपीरियंस हो फोटोग्राफी का, वीडियो रिकॉर्डिंग करने का। इसके बाद एसी या रेफ्रिजरेटर मैकेनिक 9वां स्केल, 18 से 30 साल उम्र, एक सीट, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, ठीक है जी, और साथ में 6 माह का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैट्रिक, और साथ में 6 माह का इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा और 5 साल का तजर्बा। आगे है लाइब्रेरी असिस्टेंट 5वां स्केल, एक सीट है, एफए एफएससी होनी चाहिए, सेकेंडरी स्कूल मैट्रिक को कहते हैं बेसिकली, एसएससी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मैट्रिक को कहते हैं, मैट्रिक होना चाहिए, और आपके पास सर्टिफिकेट हो लाइब्रेरी साइंस का। और आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट कुक की सीट है, दूसरा स्केल है ये मैट्रिक, और साथ में दूसरे नंबर पर 2 साल खाना पकाने का तजर्बा। सिक्योरिटी गार्ड की सीटें हैं 8, एक्स सर्विसमैन आर्मी से हो, ऑफ एल नाइक लांस नाइक या इसके बराबर की सीट होनी चाहिए, नॉट रिटायर्ड यानी कि कोई मेडिकली अनफिट हो के रिटायर ना हुआ हो, फिजिकली विजिबली ठीक हो, वो अप्लाई कर सकता है। दूसरा, अगर आप आर्मी से नहीं है तो दूसरा क्या है जी, आपके पास हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि एफए एफएससी होनी चाहिए आपके पास, और कद आपका 5 फुट 6 इंच होना चाहिए, तजर्बा कोई नहीं मांगा। सिक्योरिटी गार्ड 2 सीटें हैं, फीमेल की है, ये औरतों की सिक्योरिटी गार्ड की सीटें हैं, एफए एफएससी होनी चाहिए और कद 5 फुट 2 इंच होना चाहिए। बस ड्राइवर 30 से 45 साल तक उम्र, मिडिल पास और गाड़ी चलाने का तजर्बा, और एचटीवी लाइसेंस और 5 साल का गाड़ी चलाने का तजर्बा होना चाहिए। इसके बाद एलटीवी ड्राइवर है, छोटी गाड़ी चलाने वाला, 21 से 35 साल उम्र, 3 सीटें हैं, मैट्रिक क्वालिफिकेशन चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास वैलिड होना चाहिए, और 5 साल का तजर्बा ड्राइविंग लाइसेंस लेने के बाद। ये ज़हन में रखिएगा, ये ना कहिएगा जी सर मुझे गाड़ी चलानी आती है, अगर मैं लाइसेंस ले लूँ
और मैं अप्लाई कर दूं तो हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं अप्लाई होगा। लाइसेंस होने के बाद आपने 5 साल का तजर्बा देना। जूनियर लैब अटेंडेंट पहला स्केल है, 18 से 25 साल उम्र, मैट्रिक सिर्फ आपका होना चाहिए साइंस में किसी भी डिसिप्लिन के साथ। वैसे हाँ जी, ये लिखा हुआ है साइंस के साथ। आगे चलते हैं। नायब कासद की सीटें हैं 6 और ये जूनियर लैब अटेंडेंट की थी 10, नायब कासद की हैं 6। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, मैट्रिक किसी भी बोर्ड से आपने किया हो। इसके बाद है बस कंडक्टर 4 सीटें, जस्ट हल्का फुल्का पढ़ा लिखा होना चाहिए। चाइल्ड अटेंडेंट चाहिए, फीमेल लड़की चाहिए बच्चों को संभालने के लिए, 8 सीटें हैं और लिटरेट पढ़ा लिखा होना चाहिए। सेंट्री वर्कर होना चाहिए, मिडिल पास और लिटरेट हो, अपने काम के बारे में उसको पता हो, 5 सीटें हैं। और माली की सीट है 4 सीटें हैं, इसके लिए भी पढ़ा लिखा होना चाहिए हल्का फुल्का सा। अब आते हैं तरीका, कहता है जो 1 नंबर सीरियल से लेकर 10 नंबर तक के जो सीरियल हैं वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। सीरियल नंबर 1 से लेकर यानी कि असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर से लेकर ये 10 नंबर बनता है एसी रेफ्रिजरेटर मशीन तक, मैकेनिक तक 10 नंबर तक ये ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। और इनका जो ऑनलाइन पोर्टल है वो अभी ओपन नहीं हुआ क्योंकि आज ही एडवर्टीजमेंट आया है और एक आधे दिन में ये भी लॉगिन ओपन हो जाएगा। तो इन्होंने 1 से 10 तक वालों ने क्या करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, आफ्टर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन गेट द, उसी जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा कराई होगी उसी का आपने लेना है प्रिंट, उसकी करवानी है 3-3 कॉपियां, उनके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स और जो बैंक की फीस होगी वो सारा कुछ जमा करवा के यूनिवर्सिटी के एड्रेस पर भेजनी है। क्या है वो नीचे आ जाएगा। अब कहता है जो 11 से लेकर 22 तक हैं सीरियल नंबर जो कि स्टार्ट हो रहे हैं, अल्लाह भला करे, ये लाइब्रेरी अटेंडेंट से लेकर ये आखिरी बनता है माली तक, ये बनता है 22 तक। इन्होंने क्या करना है, इन्होंने अब ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट नहीं करानी, इन्होंने इनका डाउनलोड वाला पोर्शन है वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म पड़ा है, वहां से वो फॉर्म डाउनलोड करना है, उस फॉर्म को करना है फिल और उसकी भी 3 सेट बना लेना है, यानी कि फॉर्म के भी 3 सेट, ठीक है। रिक्वायर्ड सबमिट 3 हार्ड कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन की भी 3 कापियां, 3 ही सारे डॉक्यूमेंट्स की कापियां साथ लगा के एड्रेस पर भेज रही है। यानी कि दोनों ग्रुप्स ने, जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया है उन्होंने भी, जिनका ऑनलाइन नहीं अप्लाई होना उन्होंने भी, दोनों ने हर सूरत में डॉक्यूमेंट्स प्रिंट कराकर यूनिवर्सिटी को भेज देने हैं बाई पोस्ट। कौन सा एड्रेस है आगे जाके बताऊंगा। ऑल एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट 3 हार्ड कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन, ये 3 चीजें जमा करवाई जाएंगी और आगे फोटोग्राफ्स और सारा कुछ बताया हुआ है। इसके बाद एप्लीकेशन हैव डिग्री ऑफ BS एमफिल मस्ट बी सबमिट हायर एजुकेशन अटैच्ड कॉपी, इन्होंने BS प्रोग्राम किया है या MS किया हुआ है, HEC से अटेस्टेड कॉपी जनाब जमा कराएंगे, अटेस्टेड कॉपी ऑफ देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की आपने कॉपी जो है वो अटेस्टेड जमा करवानी है। एप्लीकेशन फॉर्म्स शुड बी सबमिट विद फी डिपॉजिट स्लिप इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, नेशनल बैंक फी कलेक्शन अकाउंट, ये लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने फीस जमा करवानी है। अब फीस कितनी जमा करानी है, 1 से लेकर 5 स्केल जो है वो 500 फीस जमा करवाएंगे बैंक में जाकर, नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच में आप जमा करवा सकते हैं। और 6 से लेकर 16 तक की जो सीटें हैं वो उनकी 1000 रुपया फीस है जो उन्होंने जमा करवानी है। नोट डिसेबल कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अबव मेंशन प्रोसेसिंग फी, जो डिसेबल हैं, डिसेबल जिनका कोटा है उन्होंने ये फीस जमा नहीं करवानी। कैंडिडेट फ्रॉम अब्रॉड जो बाहर से अप्लाई करेंगे वो $50 फीस जमा कराएंगे। बाकी ये प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड इन ऑनलाइन मस्ट बी सबमिट, ये वही सारी पुरानी चीजें हैं जो साथ में बताई गई हैं, इनको देख लीजिएगा। इनमें जो ना चीज समझ आए तो वो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोटे के बारे में यहाँ पर भी मेंशन किया गया है, कोई सारी डिटेल यहाँ पर लिखी है, सारी डिटेल को आप अच्छी तरह से पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगी। नो एप्लीकेशन विल बी एंटरटेन्ड आफ्टर ड्यू डेट के बाद नहीं आपने भेजनी। अब भेजनी का है जी, आपने सारा कुछ जो भेजना है वो भेजना है जी रिक्रूटमेंट ब्रांच गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद मदीना टाउन एडमन ब्लॉक 1st फ्लोर बाय कुरियर। बाय कुरियर आपने जो भेजनी है वो इस एड्रेस पर भेजनी है, ये वाले एड्रेस के ऊपर, बाय कुरियर रजिस्टर्ड पोस्ट और बाय हैंड नॉट लेट देन 13 जून। अच्छा ये देख ले, रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए भेज सकते हैं आप
या खुद अगर फैसलाबाद में रहते हैं और बाय हैंड भेज सकते हैं, 13 जून से पहले पहले तक भेज सकते हैं। कहां पर भेजनी है जी? रिक्रूटमेंट ब्रांच, एड्रेस गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद मदीना टाउन। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा है जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, वो अगर आप यहाँ से डाउनलोड नहीं कर सकते, नहीं समझ आती, तो यूनिवर्सिटी चले जाएं, उनका जो रिसेप्शन वाला पोर्शन है वहां पर भी आपको फॉर्म मिल जाएंगे। अब जो ऑफलाइन फॉर्म है, यानी कि जो ऑनलाइन फिल नहीं करने, जो ऑफलाइन फॉर्म है, वो आपको कहां से मिलेंगे? अब आपको लेकर जाता हूं उसकी तरफ। यहां पर ये डाउनलोड वाला पोर्शन नजर आ रहा है, इस पर आप करेंगे क्लिक। जैसे ही आप डाउनलोड वाले पोर्शन पे क्लिक करेंगे तो आगे वाला नया हिस्सा खुल के आपके सामने आ जाएगा, अगर आपके नेट की स्पीड अच्छी हुई। ले जी, डाउनलोड वाला पोर्शन खुल गया। यहां पर आप देखेंगे ये एप्लीकेशन एंड बायोडाटा फॉर्म, ये एप्लीकेशन एंड बायोडाटा फॉर्म यहां पर लिखा हुआ है। आपने इस पर करना है क्लिक। तो ये वाला जनाब, मैं इसको जरा हाईलाइट कर देता हूं, ये एप्लीकेशन एंड बायोडाटा फॉर्म, इस पर क्लिक करना है। डाउनलोड फाइल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वर्ड की फॉर्म में एक फाइल डाउनलोड होकर आपके पास आ जाएगी, जो कि ये वाली है। इसको आप टाइपिंग कर खुद से यहाँ पर ही बैठ के सारा डाटा टाइप करें। टाइप करने के बाद ये सारा फिल करना है। फिल करने के बाद इसकी कॉपियां करवा लेनी है आपने 3, और 3 कॉपियां करा के तीनों के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स तस्वीरों समेत अलहदा अलहदा लगा देने हैं आपने, और यूनिवर्सिटी को बाई पोस्ट भी सेंड कर सकते हैं आप, या खुद जाकर भी जमा करवा सकते हैं। ये थी जनाब आज की हमारी सीटें, दैट वाज गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, आज ही आई हैं। इस पर ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अल्लाह ताला ने अगर आपके नसीब में रिस्क लिखा हुआ तो ज़रूर मिलेगा। ऑनलाइन वाला पोर्शन अभी और ओपन नहीं हुआ, वो हो सकता है कि थोड़ी देर में ओपन हो जाए। आज कर दें, आज नहीं करते तो कल या परसों तक उसको वो ओपन कर देंगे। ऑनलाइन वाला पोर्शन ओपन नहीं हुआ, इसलिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मुझे वो कहीं भी नहीं अभी नजर आया ऑनलाइन वाला पोर्शन, तो इसलिए मैंने आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करके नहीं दिखाई। वो यहाँ कहीं आ जाएगा, जब आया तो आप ऑनलाइन फिल कर लेंगे। तो जो नॉन टीचिंग वाले हैं उनके लिए तो फॉर्म ऑनलाइन जमा कराने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा फॉर्म डाउनलोड करें, उसकी 3 कॉपियां, पहले एक को फिल कर लें, उसको फिल करके उनकी 3 कॉपियां कराएं और साइन एंड पे करें, और उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट लगा के यूनिवर्सिटी को भेज दें। उम्मीद है कि मेरी आज की दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। फैसलाबाद और पूरे पंजाब से लोग अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। दुआओं में याद रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑनलाइन अप्लाई करवाना हो तो हमारा फ़ोन नंबर आपके पास है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, मैं शेयर भी कर दूंगा। तो आप ऑनलाइन जब अप्लाई करवाना चाहें तो मोस्ट वेलकम, आप हमसे करवा सकते हैं। हमने बहुत ही मिनिमम फीस रखी हुई है, उसके अंदर हम आपका ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।